अगर आप किसी के पास जा रहे हैं और जाके प्रेजेंटेशन देने हैं, तो अगर किसी ने मना करना है दोस्तों, तो भी वो मना कर देगा। और आप जा रहे हैं और हाँ करना है, तो भी वो हाँ कर सकता है। राइट। लेकिन आप जा रहे हैं या वो आपके पास आ रहा है, जब आप जाते हैं तो आपका टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन अगर वो आके मना भी कर जाए तो आपका टाइम तो बचा, आपका पैसा तो बचा। तो जब असले मना करना था तो मना तो उसकी जगह पे जाएंगे तब भी कर सकता है। और अगर आपके पास आके मना कर गया दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम और पैसा दोनों बच गया। तो आपको इस चीज में एक्सपर्ट बनना है कि हम लोगों के पास अपने पास बुलाएं, और फिर हमें वो मना करते कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा टाइम और पैसे दोनों बच रहे हैं। तो हम लोगों को अपने पास बुलाने की कला में माहिर होना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बिकम मास्टर ऑफ इन्विटेशन। इन्विटेशन के मास्टर आपने बनना है। राइट। अब एक और चीज बता देता हूं। देखिए, जो आपसे थोड़ा सा नीचे हैं या आपके लेवल के लोग हैं, बराबरी के, वो लोगों को आप अपने पास बुला सकते हो। लेकिन जो आपसे ऊपर है, उम्र में ऊपर है, आपका स्टेटस में ऊपर है, या फिर अपने अर्निंग में भी आपसे ऊपर है, ठीक है, रहन सहन में ऊपर है, उन लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा। यहां पे दो बातें समझने वाली है। आपके बराबर के लोगों को और अपने से नीचे के लोगों को, थोड़ा सा नीचे लेवल, मतलब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल गिरा हुआ लेवल, डाउन लेवल के लोगों को मत उठाओ। क्योंकि अगर आप कमजोर लोगों को उठाते हो दोस्तों, तो उनको खींचने में ना आपकी ताकत इतनी ज्यादा लग जाएगी कि आप लोग जल्दी से मूव नहीं कर सकते, फॉरवर्ड नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पीछे आपने लंगर डाल दिया और वो खींचेंगे आपको पीछे। राइट। तो उनके साथ मेहनत करने से अच्छा अच्छे लोगों के साथ मेहनत कर लो। टाइम बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास। देखो, पैसे की भरपाई हो सकती है, आपके पास नॉलेज की भरपाई हो सकती है, ठीक है, आपने कोई लॉस कर दिया उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन जो टाइम का लॉस हो रहा है ना दोस्तों, उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे पास टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत लिमिटेड है। भगवान ने बस एक ही चीज की कमी छोड़ी है दोस्तों, टाइम। बाकी सब चीजें पूरी कर सकते हैं हम दुनिया से, लेकिन एक टाइम का जो फैक्टर ऐसा है जिसको हम पूरा कभी नहीं कर सकते। चलिए, तो मैं बताता हूँ इनविटेशन के ऊपर। इनविटेशन का स्क्रिप्ट क्या है, इनविटेशन को किस तरीके से हम ले सकते हैं। इनविटेशन की स्क्रिप्ट मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से शेयर भी कर देता हूं कि इनविटेशन की स्क्रिप्ट कैसे यूज की जाएगी। ठीक है, और उसे यूज करना और डिलीवर करना जानना जरूरी है दोस्तों। उसे इनविटेशन की स्क्रिप्ट को डिलीवर करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, कैसे, आप समझिए। अब आपके स्क्रीन पे एक स्क्रिप्ट दिखाई दे रही होगी, वो स्क्रिप्ट को देखेंगे। सीधी अप्रोच। सीधी अप्रोच में क्या आएगा, इस अप्रोच को इस्तेमाल तब होता है जब आप लोगों को एक बिजनेस में शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसका मैसेज बहुत ही साफ होता है कि आपको किसी को बिजनेस के लिए आमंत्रण करना है, यानी इनविटेशन देना है। तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे ये स्क्रिप्ट बाद में ले सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आप मुझसे इस स्क्रिप्ट को ले सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उससे भी मेरे इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। उदय सिंह नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे ही आप लिखेंगे उदय सिंह एंड नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड ऐड करेंगे साथ में, तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल दिखाई देगा। तो हमारे पहले स्क्रिप्ट क्या है, पहला डायलॉग क्या है जिसे हम बोलेंगे तो काम हो जाएगा, वो डायलॉग मैं आपके सामने दोस्तों शेयर कर रहा हूं। और वो डायलॉग कुछ इस तरीके से है, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं साथ में। आपके मौजूदा कॉल करेंगे, आप बोलेंगे हेलो, क्या हाल है भाई साहब, बढ़िया। यही डायलॉग आप ऐसे ही डिलीवर करेंगे, हेलो। वो बोलेगा हाँ हेलो, कैसे हैं आप, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और घर परिवार सब बढ़िया, बिल्कुल बढ़ेगा, बोलेगा बहुत बढ़िया। फिर आप कैसे करेंगे, फिर आप उसे बोलेंगे ओके, मैंने एक बहुत जरूरी काम के लिए फोन किया है, ठीक है, और मैं थोड़ा जल्दी में था, मुझे लेकिन आपका याद आया, मैंने एक काम शुरू किया है, ठीक है, और मैं आपके साथ उसे शेयर करना चाहता था। आपके जॉब को बिना डिस्टर्ब किए क्या आप किसी एक्स्ट्रा पैसे कमाने वाले काम के बारे में जानना चाहोगे या देखना चाहोगे, तो ऑटोमेटिकली बोलेगा हाँ मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा। लेकिन इसके बाद सवाल यह आएगा कि काम क्या है,
तो आप बोलेंगे अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं इसलिए फोन पे पूरी बात नहीं कर सकता, आप मेरे पास अगर टाइम है कल 11 बजे आ जाओ, और उस टाइम में 1 घंटे के लिए फ्री हूं, तो हम उस टाइम पे घर पे बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। तो उसको आपने टाइम दे दिया। अब वो सोचेगा कि टाइम तो उसने अपने अकॉर्डिंग दे दिया, तो अब बोलेगा मेरे पास 11 बजे तो टाइम नहीं है। तो उससे पूछो शाम को आप कितने बजे फ्री होते हो, तो बोलेगा मैं शाम को 6 बजे फ्री होता हूं। तो ऐसा करो 6:30 बजे मेरे घर पहुंच जाओ, तो वो आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन उसके एक और सवाल हो सकते हैं, कुछ और सवाल हो सकते हैं, एमएलएम तो नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, वो मेंबर वाला स्कीम तो नहीं है, चेन वाला स्कीम तो नहीं है, तो आप फंस जाएंगे। फिर आप उसको क्या बोलेंगे वो आपको पता नहीं होगा, तो आप इस बात का जवाब कैसे दोगे? तो बोलना एमएलएम, वो जैसे ही बोलेगा जो वर्ड वो लगाएगा एमएलएम, तो आप डायलॉग को ऐसे बोलना जैसे आपको पता ही नहीं है एमएलएम के बारे में। आप बोलना एमएलएम, एमएलएम मतलब, तो वो सामने वाला बोलेगा एमएलएम वही चेन वाला, चेन वाला, चेन वाला मतलब, बोलेगा अरे वही जो प्रोडक्ट सेल करने वाला बिजनेस होता है, इधर जाओ उधर जाओ प्रोडक्ट सेल करो, प्रोडक्ट सेल करो, प्रोडक्ट सेल कर लो मतलब। तो जब आप ऐसा बोलोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक टाइम पे बंद हो जाएगा, और फिर बोलेगा चल छोड़ कल मिलते हैं फिर बता दा। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, कल मिलते हैं फिर आराम से पूरे टॉपिक के ऊपर बैठ के बात करेंगे। तो जब वो आपके पास कल आएगा दोस्तों, फिर वो बोलेगा अरे तू तो बोल रहा था मतलब, लेकिन चीज तो वही है। तो आप उसे बोलना कि मैं मतलब इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आपको एमएलएम के बारे में क्या पता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में सुना तो दुनिया ने सबसे ज्यादा है, लेकिन समझा दुनिया में सबसे कम गया है। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आपको इसके बारे में क्या पता है। तो बोलेगा अच्छा ऐसा था, तो आप बताओ आपको क्या पता है, तो फिर आपकी बारी आ गई है, अब आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसीजर होता है, लेकिन अगर हम इसे जानते नहीं है तो हम माहिर नहीं बन सकते, मास्टर नहीं बन सकते। तो क्या आप किसी अतिरिक्त पैसे कमाने वाले काम को देखना चाहोगे, बिजनेस प्रस्ताव प्रस्ताव को देखना चाहोगे, तो बोलेगा यस मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा। अब इससे आपने उसके माइंड में मनी मैसेज डाल दिया, और ऑटोमेटिकली वो आपकी साइड पर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट का यूज करना आना चाहिए। दूसरे तरीके से हम लोगों को कैसे बुला सकते हैं ये समझिए। मुझे लगता है कि मैंने अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी को सुलझाने का रास्ता एक तलाश लिया है, मैंने जान लिया है, पता कर लिया है। क्या आप वह देखना चाहेंगे? शायद आपकी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी दूर हो सके। इस तरीके से आप सेकंड स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप दोस्तों सेकंड स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बोलेगा अच्छा क्या है रास्ता बताना जरा, बोलना मिलके बताऊंगा। ठीक है, कल आप आ जाओ मेरे घर पे, मैं 1 बजे फ्री हूं, 1 बजे से 2 बजे के बीच में आप आ जाओ, उस टाइम पे मैं आपके लिए टाइम निकाल के रखूंगा, वैसे मैं बहुत बिजी हूं। तो वो फिर 1 बजे ही आएगा, और फिर उसे ये बोल दो कि 12:30 बजे मैं आपको याद दिला दूंगा कि आपने मेरे पास आना है, फ्री रहना। तो फ्री टाइम होगा उसके पास, अगर नहीं होगा तो वो अरेंज कर लेगा। यानी कि दोस्तों ये सारा का सारा डायलॉग्स का काम है। जब आपने मुझसे कहा था, थर्ड स्क्रिप्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, जब आपने मुझसे कहा था कि ज्यादा पैसे चाहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बेहतर जीवन शैली चाहते हैं, ज्यादा बचाना चाहते हैं, अपने जॉब से घृणा करते हैं, नया घर चाहते हैं, तो क्या आप उस समय गंभीर थे या आप सिर्फ मजाक कर रहे थे? तो बोलेगा नहीं नहीं मैं बिल्कुल गंभीर था। फोन पे आपने ये बात बोलनी है। तो अगर वाकई में आप गंभीर थे और लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो, तो आप ऐसा करिए, कल मेरे घर आ जाइए, हम दोनों मिलके बैठ के एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अच्छा लगा तो दोनों मिलके साथ करेंगे। इस तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप अपने जो आपका जो इनवाइटी है जिसको आप बुलाना चाहते हैं उसे अपने पास बुला सकते हैं, और इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो ये मैंने 3 डायलॉग आपके सामने रखे हैं, ऐसे दोस्तों लगभग लगभग 15 से 20 डायलॉग हैं, जो हर आदमी की श्रेणी के अनुसार अलग है। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके अलग डायलॉग होंगे, उससे रिलेटेड अलग डायलॉग है। जो अगर कोई हमारा इंजीनियर है और हमसे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उसके डायलॉग थोड़े अलग होंगे, राइट। और अगर कोई आईएएस है, आईपीएस कर रहा है, आईएएस कर रहा है, उसके डायलॉग थोड़े से अलग होंगे।
लेकिन थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। लेकिन आप कॉल करिए और वो आपके पास आ जाएंगे। अगर आप एक दिन में 5 कॉल करते हो ना, तो 3 लोग आपके पास जरूर पहुंचेंगे। अगर आप 5 कॉल कर रहे हो, तो 5 कॉल अगर करने पे 3 लोग आ रहे हैं, 3 में से 2 लोग आपको हो सकता है प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे, लेकिन एक आदमी जो होगा वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। इससे आप अगर 5 लोगों के पास जाते तो कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाता। 5 लोगों के पास जाने में टाइम वेस्ट होता, 5 लोगों के पास वापस लौटने में टाइम वेस्ट होता, और 5 लोगों को बताने में टाइम वेस्ट होता। वो टाइम पूरा आपने बचा लिया। बिकॉज टाइम इज मनी। आप इस फैक्टर के बारे में जानते हो ना, आप एमएलएम में हो, तो दोस्तों आप ये समझ लो कि टाइम इज मनी। और इसी के ऊपर तो बात कर रहे हैं। तो वाई वेस्टिंग टाइम? एक्चुअली वी आर वेस्टिंग मनी। व्हेन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर मनी। कैसे? 2 फॉर्म में। आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, बाइक चला के जा रहे हैं, या बस से जा रहे हैं, आपने टाइम वेस्ट किया। क्योंकि जब आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने टाइम का यूटिलाइजेशन कहीं भी नहीं किया है। या तो आप क्या करिए, जब कहीं जा रहे हैं ना, तो अपने फोन में वीडियो चला के रखिए और अपने आप को एंटरटेन मत करिए, इन्फोटेन करिए, अपने नॉलेज बढ़ाइए। सेकंड चीज, जब आप जा रहे हैं तो दोस्तों आपकी जेब से पैसा भी जा रहा है। यू आर गिविंग सम मनी फ्रॉम योर पॉकेट टू एनीबडी। चाहे आप पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आपका पैसा जा रहा है, राइट। और अगर आप बस से जा रहे हैं तो आपका टिकट के पैसे जा रहे हैं। अब बाइक से जा रहे हैं तो भी दोस्तों आपका पेट्रोल जा रहा है, बाइक की घिसाई भी हो रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। नए नए लोग जो होते हैं उनको फील्ड में उतरना चाहिए। नए नए लोगों को फील्ड बिल्कुल जाना चाहिए, बहुत अच्छे से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां धक्के खा के जो वो पकेगा ना, वो मास्टर बन जाएगा। उसे दोबारा फिर से फील्ड में जाना पड़ सकता है। मैं अभी नई नई कंपनी में हूं, तो मुझे फील्ड पे उतरना पड़ता है। ठीक है, तो फील्ड पे उतरना जरूरी है। अगर आप फील्ड को नहीं टच करेंगे ना, तो दोबारा आप कभी भी फील्ड पे आना पड़ सकता है। ऊपर गया वो इंसान कभी भी नीचे आ सकता है, जरूरी नहीं है ऊपर ही रहेगा। तो ये चीज समझ लीजिए। तो आज अभी ये जो है, ये इनविटेशन का प्रोसेस मैंने आपके सामने रख दिया है। इनविटेशन कैसे करना है, कैसे डायलॉग को डिलीवर करना है, FORM टेक्निक लगाना है। फॉर्म टेक्निक कैसे होती है? सबसे पहले फैमिली का हालचाल पूछो, कामकाज पूछो, कामकाज कैसे चल रहा है, ठीक है। फिर रिक्रिएट करो। अगर वो बोल रहे हैं कामकाज बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप भी बोले अरे क्या बात है, आप में कुछ खासियत है इसलिए बढ़िया चल रहा है, दुनिया की तो हालत खराब है। और मैं भी ऐसे आदमी के साथ काम करना चाहता हूं जिसकी आज भी ताकत बाकी है। लोगों की हालत खराब है, आपके अंदर ताकत है, इसलिए आपका काम बढ़िया चल रहा है। रिक्रिएट कर दिया। अगर वो बोले बुरा बुरा चल रहा है, तो आप वही बात बोलो कि बुरा चल रहा है, अरे सबकी हालत खराब है। फिर मनी मैसेज उसके दिमाग में डालो। अच्छा, जो आपका काम चल रहा है उसको बिना डिस्टर्ब किए अगर कुछ और एक्स्ट्रा पैसे कमाने का प्रोजेक्ट देखने को मिले तो क्या देखना चाहोगे? तो बोलेगा यस मैं देखना चाहूंगा, क्यों नहीं देखना चाहूंगा। तो बोला आ जाओ मेरे पास, फिर कल मिलो। अगर टाइम हो तो ही मिलना, ठीक है, क्योंकि मैं भी काफी बिजी रहता हूं। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो मुझे पहले ही बता दो, क्योंकि मैं फिर अर्जेंट अपना काम कुछ और करूंगा। इस तरीके से आप उसको क्या करोगे, क्योंकि फिर वो आपका टाइम खराब नहीं करेगा, फिर वो आपका टाइम देगा और स्पेशल उसे टाइम पे आएगा। तो आप लोगों को ये चीजों में मास्टरी करनी है दोस्तों। तो आप जब कॉल करोगे तो आपके पास आएगा। अब शुरू होती है प्रेजेंटेशन, हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन। उससे हालचाल पूछो, ओके बढ़िया सब ठीक है, चलिए भाई मुद्दे की बात पे आते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। चलिए भाई मुद्दे की बात पे आते हैं जिसके लिए हम बैठे हैं। टाइम मेरे पास भी नहीं है, टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा सीधा बात करते हैं। अब आ जाओ प्रेजेंटेशन चालू कर दो। अब प्रेजेंटेशन चालू कर दो। लेकिन प्रेजेंटेशन चालू करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान में रखना जरूरी है। सीनियर का होना जरूरी है या जूनियर का होना जरूरी है? या तो आपके पास सीनियर होना चाहिए जिससे आप सीखेंगे, वो बताएगा आप सीखेंगे। या आपके साथ नया कोई आदमी ज्वाइन हो चुका है, वो चुपचाप देखेगा और आप बताएंगे, वो सीखेगा। या तो आपके साथ कौन होना चाहिए, जूनियर होना चाहिए या सीनियर होना चाहिए। अकेले आप प्लान मत दिखाइए। रीजन रीजन ये है कि दोस्तों आप ताकत लगा रहे हैं ना, तो किसी को डुप्लीकेट कर रहे हैं, खुद का बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे 2 लोगों को सिखा सकते हैं, एक सामने जो बैठा है वो और एक जो जूनियर था वो, उसे पूरे तरीका समझ में आ जाएगा। अकेले कभी नहीं बिजनेस करना। अकेले में आदमी क्या होता है, अकेला ही रह जाता है। दिस इज अ टीम बिजनेस, और टीम की तरह करिए प्लीज। दूसरी चीज के ऊपर चलते हैं। प्रेजेंटेशन में ध्यान रखने वाली बात, आपका गेटअप शानदार होना चाहिए। पजामे में दिखा रहे प्लान यार, बॉक्सर में प्लान दिखा रहे, व्हाट अ नॉनसेंस। आप अगर अपने घर में भी हैं तो ऐसे तैयार रहिए जैसे कि अभी शादी में जाना है। मेरे पास जब कोई आता है, सर कहीं जा रहे हो क्या? नहीं भाई मैं ऐसे ही रहता हूं। मेरे पास जब कोई आता है ना, तो बोलते सही कहीं जा रहे हो क्या? ऐसा लगता है लोगों को मैं जैसे कहीं निकल रहा था अभी। वाई? बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी। गेटअप में होता हूं।
मेरा बिजनेस मेरे अंदर है, मेरे बाहर नहीं है। मैं बिजनेसमैन अंदर से हूं, मेरे बाहर से मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, और मेरा बिजनेस मेरे साथ कैरी करता है। तो मैं लोगों को दिखना भी वैसा चाहिए ना दोस्तों। आप क्या करते हैं, घर में वापस आते हैं तो बॉक्सर में पहुंच जाते हैं, असल में आपकी औकात ना वो बॉक्सर वाली है, वो पजामे वाली है। आपने उसको चिपका के इतना पास रखा हुआ है, फटे हुए पजामे पहनते हैं हम। तो फिर बिजनेसमैन कैसे बनेंगे यार? जरा जरा सी चीजें हम चेंज नहीं कर सकते तो फिर हम बिजनेसमैन नहीं बन सकते। शायद मेरी बात कई लोगों को बुरी लगे, पर दोस्तों ये सच्चाई है। आपको इसे बदलना है, बुरी लग रही है तभी बदलोगे। अगर मैं मीठी मीठी बातें करूं, अच्छी अच्छी बातें करूं, ठीक है, वो आपको सुनने में अच्छी लगेगी, लेकिन भविष्य के लिए आपको अच्छी नहीं है वो। अगर मैं कुछ कड़वी बातें बोल रहा हूं तो दोस्तों असल में वो कानों को बुरी लग रही है, लेकिन आपके भविष्य के लिए वही अच्छी है। कड़वी दवाई असर करती है। राइट? तो आपको ये समझना है कि आपका प्रेजेंटेशन का डिलेमा। अब पहले तो मैंने डायलॉग की बात करी कि डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं डिलेमा की। डिलेमा मतलब कि प्रेजेंटेशन के वक्त सिर्फ आपकी कॉपी और पेन और आपका प्रेजेंटेशन नहीं देखा जाता है। एक्चुअली में आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को और आपके गेस्चर्स को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्चुअल में आपका चेक देख के ज्यादा लोग नहीं आएंगे। चेक देखने वाले कौन होंगे? 100 लोगों में से 10 लोग आपका चेक देखेंगे, वो लोग आपके साथ आएंगे। 90 जो लोग होंगे, 100 में से 90 जो लोग होंगे ना दोस्त, वो सिर्फ आपका गेटअप और गेस्चर देख के ही आएंगे। अब आप अपना गेटअप गरीबों जैसा बना के और एक अमीरी का प्लान दिखा रहे हो, तो आदमी के दिमाग में वो प्लान का कुछ इमेज नहीं बन रहा है। जो एक्चुअल में आपने गेटअप उसको दिखाया है, एक्चुअल में उसका इमेज उसके दिमाग में चला गया, क्योंकि वो एक्चुअल में कानों से कुछ भी नहीं सुन रहा है, वो अपनी आंखों से सुन रहा है। आंखों से सुन रहा है, कानों से देख रहा है। आंखों से, सर ये कैसी बात बोल रहे हो, उल्टा उल्टा बोल रहे हो? नहीं भाई, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। जिस दिन आपने आंखों से सुनना और कानों से देखना शुरू कर देना, असल में नेटवर्कर आप तब बनोगे। सर ये तो आपने ऐसी बात बोल दी जिसका कोई मतलब नहीं है दोस्त। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअली में ना तो अपनी आंखों से देख रहे हो और ना ही अपने कानों से सुन रहे हो। आप एक्चुअली में इधर पे एक और, माइंड में एक और ना आंख होती है, जिसे तीसरी आंख बोलते हैं, जिसे सेंस बोलते हैं, कॉमन सेंस। वो बहुत लोगों में कॉमन होती नहीं है। उस वाली सेंस को जब आपने यूज करना शुरू किया ना, तब आप एक्चुअली में एक्स्ट्रॉर्डनरी बनते हो, तब असल में आप नेटवर्कर बनते हो। जब भविष्य को सोच के आज कुछ बोलते हो, तो असल में आप तब नेटवर्कर बनते हो। जब भविष्य को आप देख पा रहे हो, किसी चीज का वर्ड का मतलब समझ पा रहे हो और इसका भविष्य में इंपैक्ट क्या होगा। आज आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई, इसका भविष्य में इंपैक्ट क्या होगा, बुरा होगा कि अच्छा होगा, ठीक है, जब आज आप सोच पा रहे हो ना, तो असल में आप तब बिजनेसमैन बन रहे हो। बिजनेसमैन कोई एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज नहीं होती, लेकिन जब वो अपने दिमाग से सोचना शुरू करता है तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी बनता है। अब आ जाते हैं प्रेजेंटेशन के मुद्दे पे। तो मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन के ध्यान में रखने वाली क्या क्या चीजें। बच्चों को वहां से अवॉइड कर दो। अगर कोई हल्ला गुल्ला कर रहा है तो उनको डांट के बिठा दो या फिर घर से भगा दो। या तो उनको डांट के चुपचाप बिठा दो कि 1 घंटा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, चुपचाप अपने कमरे में जाओ और बैठ जाओ। टीवी देखना, जो भी देखना देखते रहो, बार बार कोई मेरे को तंग नहीं करेगा और हमको यहाँ पे कोई भी तंग नहीं करेगा। बच्चों को साइड में कर दो, अवॉइड कर दो, नहीं तो आदमी का कंसंट्रेशन टूट जाता है। दूसरा, अगर कोई चाय पानी के चक्कर में है, चाय पानी लास्ट में सब डिस्कस करने के बाद चाय पानी पूछ, जब लास्ट में करना है, पहले ही चाय पानी मत रख दो, बीच में चाय पानी इंट्रोड्यूस मत कर दो। वाइफ को बोलो कि लास्ट में चाय पानी आएगा, पानी पिलाओ और प्रेजेंटेशन चालू कर दो। लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो जाए, 40 मिनट का प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, अब बोलो चाय ले आओ। बीच में चाय पानी, बिस्कुट बीच में, वो बीच में बिस्कुट ही रह गए, वो प्रेजेंटेशन बिस्कुट में ही खत्म हो गया। दोस्तों प्लीज अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। हम बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए बैठे, मेहमान नमाजी के लिए नहीं बैठे। मेहमान नमाजी प्लीज बाद में कीजिएगा, राइट? नहीं तो आदमी आएगा, बिस्कुट खाएगा, चला जाएगा। ऐसा मत करिए बिल्कुल भी, राइट? अगर आप घर में हैं, बाहर हैं, तो प्लीज किसी को आपको पैम्पर करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस प्रेजेंटेशन है, बिजनेस प्रेजेंटेशन तक ही रखिए इसको। नेक्स्ट, अगर आगे की बात करते हैं, क्या चीजें ध्यान में रखने वाली है। बच्चे हैं तो अवॉइड कर दीजिए, ठीक है? बीच में कोई अगर टीवी शीवी चला रहा है तो प्लीज बंद कर दीजिए। आप सीरियस नहीं, आपके घर वाले सीरियस नहीं, तो सामने वाला सीरियस हो ही नहीं सकता। सामने वाला कभी सीरियस नहीं हो सकता। तो प्रेजेंटेशन पे आपने ये ध्यान में रखना है। तीसरी बात, प्रेजेंटेशन मुड़े हुए पेजेस पे ना दे, ठीक है? रफ कॉपी टाइप पे ना दे। कई कई लोग क्या होता है, रफ कॉपी पे पेलना शुरू कर देते हैं। बच्चे की नोटबुक मंगाते हैं, उसमें एबीसीडी लिखे होते हैं, रंग भरे होते हैं और उधर ही चालू कर देते हैं। साफ सुथरा व्हाइट पेपर रखिए,
व्हाइट पेपर पे, क्योंकि आप किसी की जिंदगी डिजाइन कर रहे हैं पेपर के ऊपर, ठीक है, तो वो साफ सुथरी होनी चाहिए दोस्तों। वो चीज भी बहुत नोटिसेबल होती है। एंड फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन आपका 40 मिनट का होना चाहिए, 40 मिनट से ज्यादा का प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो मेन बात ध्यान में रखने वाली है, प्लीज प्रोडक्ट सामने मत रख दो यार। सबसे पहले प्रोडक्ट। यार आप लोगों से मेरा हमेशा एक सवाल रहता है, क्या दोस्तों आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट लेने के लिए आए हो? अब यहाँ पे 90% जो लोग मुझे देख रहे हैं उनका जवाब होगा नहीं। आप क्या करने आए हो? सर लाइफ चेंज करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, प्लेजर लेने आए हैं, जिंदगी में टाइम फ्रीडम के लिए आए हैं। तो सामने वाले को प्रोडक्ट क्यों दिखा रहे हो? जिस वजह से आप यहाँ पे आए हो, आपने जिस वजह से डिसीजन लिया, सामने वाला डिसीजन उसी वजह से लेगा। तो आप लोगों को दिखाने का जो प्रोस्पेक्टिव है वो बिल्कुल गलत होता है, डायरेक्शन ही अलग होती है। क्या हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेने आए? नहीं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेने नहीं आए। तो सामने वाले को क्या दिखा रहे हो? वो दिखा रहे हो जिस वजह से आप आए हो। नहीं सर, अब तो वो नहीं दिखा रहे। तो फिर आपके साथ कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा? आपके बिजनेस में बिजनेस एसोसिएट क्यों नहीं आ रहे? कंज्यूमर ज्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप उनको कंजम्पशन के लिए बोल रहे हो, इसलिए वो कंज्यूमर बन के आ रहे हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर लाने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हमारा बिजनेस बढ़ाते, कंज्यूमर कभी हमारा बिजनेस नहीं बढ़ाते। कंज्यूमर बिजनेस नहीं बढ़ाते, बिल्कुल सर, कंज्यूमर कभी किसी का नहीं होता। आज आपका है, कल किसी और का हो जाएगा। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आज आपका है, कल भी आपका होगा, परसों भी आपका होगा, हमेशा आपका रहेगा। कंज्यूमर भी बनेगा, कंज्यूमर बनाएगा भी। तो हमें तो वही चाहिए ना, हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है, तो हमें क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटर मैक्सिमम चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, क्या बात में ध्यान में रखनी है? लास्ट में जब पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दो उसके बाद प्रोडक्ट रखो। देखो भैया, हमारे पास प्रोडक्ट ये है जिसके ऊपर हमें काम करना है, इसको आपने कहीं सेल नहीं करना, सबसे पहले खुद यूज करना है, रिजल्ट आने के बाद इसको रिकमेंड करना है। नाउ कम्स द प्रोडक्ट। लास्ट में प्रोडक्ट रखना है। पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया, देन उसके बाद आपने प्रोडक्ट रखना है, इसके साथ हमें काम करना है। ये है हमारा बिजनेस, इसको प्रमोट करना है। ये एक्चुअल में बनाया किसी और ने है, राइट? ठीक है। अभी जो है हम किससे होते हैं? सत्येंद्र रॉय जी बोल रहे हैं स्टार्टिंग तो सर सेल से ही होते हैं। देखो सर, सेल तो बहुत जरूरी है। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कन्वर्जन, तो सेल से ही आता है, ठीक है। लेकिन सेल के दो तरीके हैं। एक, आप पहले सेल करो फिर आदमी को मनाओ, या फिर आप आदमी को पहले बिजनेस में ले आओ फिर सेल करो। हम जब बिजनेस दुनिया में जाते हैं, जब हम आउटसाइड वर्ल्ड में जाते हैं, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, तो दो टाइप की सेल होती है। एक फोर्स सेल होती है। फोर्स सेल मतलब आप जबरदस्ती करके किसी को कुछ बेचाते हो, वो होती है फोर्स सेल। एक होती है लव सेल। वो कौन सी सेल होती है सर? लव सेल, जब लोग आपके पास खुद आते हैं और वो खरीदते हैं। लोगों को एक चीज पसंद है, खरीदना। एक चीज पसंद नहीं है, कोई उनको बेच के जाए, ये किसी को पसंद नहीं है। कोई उनको दे के चला जाए, बेच के चला जाए, ये किसी को पसंद नहीं है। वो किसी से लेके आए, ये सबको पसंद है। पूरी दुनिया के शोरूम लव सेल के ऊपर चलते हैं, क्योंकि वहां लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। 10,000 की चीज भी लेके आते हैं, 20 की भी लेके आते हैं, 50 की भी लेके आते हैं, 1 लाख की भी लेके आते हैं, 5 लाख की गाड़ी भी लेके आते हैं, 10 लाख की गाड़ी भी लेके आते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी भी लेके आते हैं, 1 करोड़ का घर भी खरीद लेते हैं। वो लव सेल है, वो अपनी मर्जी से गए, उनके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसे जबरदस्ती दिया जाता है, कोई लेना नहीं चाहता, उसको मौत के बेनिफिट दिखा के बेचा जाता है। तो एक बार ले लेता है, 2 बार ले लेता है, तीसरी बार वो आदमी को टालने के लिए पैसा दे देता है। वो नहीं करना। तो सर सेल कैसे होगी फिर? बिल्कुल बड़े प्यार से होगी। आप उसे एक बार बोलो, ये प्रोडक्ट आपको अपने पास रखना है, कंज्यूम करना है, और इसके साथ आपने बिजनेस करना है। अब आपकी फैक्ट्री लग गई, आपके पास फैक्ट्री है अब, ठीक है। इस फैक्ट्री का प्रोडक्ट आपने मार्केट में पहुंचाना है। ये आपके पास सैंपल्स हैं, ये आपके पास सैंपल प्रोडक्ट है, और आपकी फैक्ट्री लग चुकी है। अब ये आपका बिजनेस बन गया है, हम दोनों मिलके इसको आगे प्रमोट करेंगे, मैं इसमें आपकी सपोर्ट करूंगा। योर बिजनेस बिकम नाउ दिस। अब आपका बिजनेस इतना बड़ा बन गया है। अब बिजनेसमैन है दोस्तों, बिजनेसमैन की तरह सोचो, हेल्प करो लोगों की। और प्रोडक्ट हमारे इतने जानदार होने चाहिए कि एक बार किसी को दे दिया ना, दोबारा वो खुद मांगे। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है तो आप सही काम कर रहे हैं। मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट जो दिए, वो अब रीपरचेज अपने आप आती है। मुझे कभी किसी को रीपरचेज के लिए बोलना नहीं पड़ा, और ना मैं बोलता हूं। रीपरचेज के लिए मुझे कभी किसी को बोलना नहीं पड़ा। हाँ, प्रोडक्ट की नॉलेज मैं जरूर दिलवाता हूं, ताकि उसके यहां पे अगर उसकी जरूरत ना भी हो तो भी उसे जरूरत महसूस हो और वो खुद मांगे।
ये एक फंडामेंटल आप लोगों को समझना है। तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको उसकी या तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है या ड्रीम का सॉल्यूशन देना है। या तो उसकी प्रॉब्लम दूर करो कि हमारे प्रेजेंटेशन के साथ, हमारे प्लान के साथ, हमारे प्रोजेक्ट के साथ उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो वो सबसे पहले सॉल्व करना चाहेगा। पैसे की प्रॉब्लम है, टाइम की प्रॉब्लम है, फैमिली की प्रॉब्लम है, बीमारी की प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, राइट। आइडेंटिफायर बनिए, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करिए या ड्रीम आइडेंटिफिकेशन करिए, उसी के ऊपर आपका पूरा प्लान होना चाहिए। बस उस प्लान में और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ वही होना चाहिए। इसकी प्रॉब्लम आपकी कैसे दूर हो सकती है, प्लान की दूर कैसे हो सकती है, प्लान में आपका कैसे हो सकता है, प्लान में आपके क्या दिखाई देना चाहिए, सिर्फ उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसका ड्रीम। और जैसे कि सत्येंद्र रॉय जी ने बोला कि जुबान मीठी होनी चाहिए, बिल्कुल जुबान मीठी होनी चाहिए। आपको लाइट होना चाहिए और सबसे पहले आपको ना गुड लिसनर होना चाहिए। उसको बोलने दो, सबसे पहले कितना बोलेगा, जितना बोलेगा बोलने दो। जब वो बोल बोल के थक ले तो उसे बोले सर आप सब कुछ बोल चुके हो, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी बात रखूं। वो बोलेगा हाँ आप रखो। अब वो सुनने के मूड में, अब सुनाओ उसे प्यार से। अब उसे लगेगा अरे यार ये तो मेरी सुन रहा है। जब आप उसकी सुन लेंगे तो आप अपनी सुनाओ, तो वो सुनेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर देना। और लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया हुआ कुछ सवाल पूछिए, कमिटमेंट सवाल, वहीं पे क्लोजिंग हो जाएगी। वो कुछ डाउट्स रखेगा जिसके लिए मैंने फॉलोअप सिस्टम बताया हुआ, फॉलोअप सिस्टम के सवाल आप लीजिए, वहां से अपने डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, जो आपको डाउट्स हैं फॉलोअप सिस्टम मैंने बताया हुआ है। कल से फॉलोअप सिस्टम के ऊपर क्लास शुरू हो जाएगी। तो फॉलोअप सिस्टम को आपने पूरा सीख के समझ के, लास्ट में मैंने कुछ 10-12 स्टेटमेंट्स उसमें रखे हुए हैं जो क्लोजिंग की साइड लेके चले जाते हैं और क्लोजिंग करा देती है। उन 10-12 स्टेटमेंट का क्लोजिंग करने के लिए मास्टरी कर लो और फिर देखो आपका रिजल्ट कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली मेरे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, राइट। तो आप इस पूरी सेशन को इसी तरीके से लीजिए। बाकी आपको मैं बता रहा हूं कुछ लोगों के यहाँ पे डिस्कनेक्शन होता रहता है, कुछ लोगों के यहाँ पे आउट, कभी इन कभी आउट कभी इन चलता रहता है, कोई निकल जाता है कोई रह जाता है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने सॉल्यूशन दिया है। कई लोगों का नेटवर्क में इशू आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। मैंने इस क्लास को दोस्तों रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो ये क्लास एज इट इज आपको कहां मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो। आज की क्लास आपको कल ही मिल जाएगी। तो यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, नाम बता रहा हूं उदय सिंह। नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड जरूर डालिएगा, उदय सिंह नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड जरूर डालिएगा, ताकि फटाफट से आपको मेरा चैनल पता लगे। उस पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती रही। और अपने जितने डाउनलाइंस को आप मास्टर बनाना चाहते हो बिना अपनी एनर्जी लगाए, बिना अपना टाइम वेस्ट करे, तो उनको भी बोलो कि इसको सब्सक्राइब कर ले और उनको भी बोलो कि इस वीडियो को देखो और आपको मैक्सिमम सवालों के जवाब मिल जाएंगे बिना आपका खुद का टाइम वेस्ट करे। क्योंकि दोस्तों मैं यहां पे अपना टाइम लगा रहा हूं, तो आप उसी टाइम को इस्तेमाल करिए। तो यहां पे मैं अपने सेशन को आज खत्म करता हूं, कंप्लीट करता हूं। अगर इस सेशन से रिलेटेड किसी भी कोई सवाल है तो वो सवाल पूछिए।